वर्कशीट नंबर 42, क्लास 10th, सब्जेक्ट गणित, डेट 9 अक्टूबर 2020। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, इस वर्कशीट का हमारा क्या शीर्षक है, वृत्त की स्पर्श रेखा। तो जो आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 10 है वृत्त, आज हम वो स्टार्ट करने वाले हैं इस वर्कशीट के जरिए। वहां पे आप जो पढ़ेंगे वो है स्पर्श रेखा। आज का टॉपिक क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा। तो उससे पहले हम जो हमें दिया हुआ है याद कीजिए और बताइए, वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है, दिए गए चित्र में रेखाखंड सीडी को क्या कहते हैं। या आपने क्लास 6 में पढ़ा था, आपको याद होगा कि अगर वृत्त की परिधि यानी कि उसकी बाउंड्री पे कोई दो पॉइंट होते हैं और हम उसको ज्वाइन करते हैं, एक रेखाखंड खींचते हैं, तो वो कहलाती थी हमारी जीवा। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, जीवा। लेकिन है वृत्त की त्रिज्या, केंद्र और चाप वृत्त के अंतः बही भाग में स्थित होते हैं। तो ये बहुत ऑब्वियस है, कहाँ होता है वृत्त का केंद्र, कहाँ होता है, उसके अंदर होता है, अंतः भाग में होता है। नेक्स्ट है थर्ड, वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होता है। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। जो हमारा वृत्त होता है उसके अंदर होती है, तो अगर हम उसे बनाते जाएं, सारी जीवा अगर हम बनाएं, तो जो जीवा हमारी केंद्र से पास होती है, जैसे में वो हमारी क्या कहलाती थी, व्यास, और ये हमारी वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। तो हमने ये भी पढ़ा हुआ था कि जो जीवा है हमारी, अगर हम उसे ड्रॉ करते जा रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं जो जीवा केंद्र से गई वो सबसे लंबी है, और जो केंद्र से लाइन जाती है, जो रेखाखंड केंद्र से जाता था, हम उसका क्या नाम देते थे, व्यास। तो ये हो गया हमारा। अब हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 आकृति बनाई गई है। आकृति 1, आकृति 2, आकृति 3 और आकृति 4। तो सबसे पहली आकृति तो अभी हमने डिस्कस की कि यहाँ पे जो भी हमारी वृत्त की परिधि पे दो बिंदु लेते हैं और कोई रेखाखंड जोड़ते हैं उसको, और वो केंद्र से जाता है, तो वो कहलाता है वृत्त का व्यास। अब आकृति 2 में देखते हैं कि हमने यहाँ पे, जैसे आकृति 1 में 2 बिंदु लिए थे हमने वृत्त की परिधि यानी कि बाउंड्री पे। अब यहाँ पे उसकी परिधि पे ना लेके हमने बाहर कहीं 2 बिंदु लिए हैं। तो हम देख पा रहे हैं, अगर हम उस लाइन उन बिंदुओं से जोड़ते हैं, रेखाखंड बनाते हैं, तो वो वृत्त को स्पर्श यानी कि टच नहीं करता है। पर यही अगर आप आकृति 3 में देखेंगे तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है कि दोनों ही स्थिति में हमने बिंदु वृत्त के बाहर लिए, पर एक जो पहली आकृति थी यानी कि आकृति 2, उसमें जब हमने रेखाखंड ड्रॉ किया तो वो वृत्त को स्पर्श नहीं कर रहा था। पर आकृति 3 में जो रेखाखंड हमने ड्रॉ किया वो हमारा क्या है, वृत्त को स्पर्श कर रहा है। तो ऐसी रेखाएं जो वृत्त के बाहर होती है और वृत्त को स्पर्श करती हैं, कहलाती है वृत्त की स्पर्श रेखा, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं टेंजेंट। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जब स्पर्श रेखा जो है वृत्त की, उसने जब वृत्त को टच यानी कि स्पर्श किया तो एक ही बिंदु पे किया, और ये बिंदु कहलाता है हमारा स्पर्श बिंदु, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है, तो वहीं से हमारा इसका नाम बना स्पर्श बिंदु। अब लास्ट जो आकृति 4 है हमारी, उसमें क्या है, आप देखेंगे बिंदु जो हमने लिए 2, वो वही लिए, वृत्त के बाहर लिए। पर यहाँ पे जब हमने किया, जो रेखाखंड हमने बनाया वो वृत्त को स्पर्श नहीं कर रहा, वो वृत्त को प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है। तो ये वाली रेखा हमारी कहलाती है छेदक रेखा। तो जो हमारा स्पर्श रेखा हुई, छेदक रेखा हुई, दोनों में क्या अंतर हुआ, स्पर्श रेखा वृत्त को बाहर से सिर्फ एक बिंदु पे स्पर्श करती है, और जो हमारी छेदक रेखा होती है, उनसे जो 2 बिंदु हमने बाहर लिए होते हैं, उनसे जो हम रेखा बनाते हैं, वो उस वृत्त को प्रतिच्छेद यानी कि काटती है। अब जैसे यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ऐसी, अब ये जो हमारी होती है छेदक रेखा, क्या वो हमारी जीवा हो सकती है। तो हमारी छेदक रेखा, क्योंकि जीवा भी हमारी सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है, और छेदक बिंदु को भी हमने देखा कि 2 पॉइंट से ही ड्रॉ हो रही है, और वो भी जो हमारा वृत्त है उसके बही भाग में ना होके अंतः भाग में थी, और जीवा भी हमारा अंतः भाग में था। तो आप ध्यान से देखेंगे कि जीवा और छेदक रेखा एक नहीं होती। जीवा क्या होती है, जो 2 बिंदु होते हैं वो हमारी वृत्त की परिधि यानी बाउंड्री पे बनाकर ड्रॉ की जाती है, और छेदक रेखा में हमारे जो बिंदु थे वो क्या थे कि वृत्त के बही भाग में थे, और जो छेदक रेखा हमने बनाई वो वृत्त को हमारी प्रतिच्छेद यानी काटती थी। जैसे हम यहाँ पे इस फिगर में देखें, ये 2 बिंदु परिधि पर थे और हमने इसको ज्वाइन किया, पर यहाँ पे हमारे 2 बिंदु हम बाहर की दिशा में लेते हैं और उनसे जो रेखा बनाते हैं वो उसे काट के निकल जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जीवा के जो बिंदु होते हैं वो हमेशा वृत्त की परिधि यानी बाउंड्री पे होती है, और ये वृत्त के बही भाग में ना होके अंतः भाग में होती है। छेदक रेखा भी अंतः भाग में होती है, पर बिंदु हमारी वृत्त की परिधि पर नहीं होते, हमारी बाहर होते हैं वृत्त के बही भाग में।
अब नेक्स्ट हमें जो हमने 3 चीजें पढ़ी, जीवा, छेदक रेखा और हमारी स्पर्श रेखा, उसमें हमें अंतर समझाया हुआ है। बहुत आसान है, बहुत जो भी आप डिफरेंस देखेंगे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे हमने पढ़ा कि वृत्त के अंदर स्थित होती है, जैसे अभी मैंने आपको दोनों में क्या बताया कि जीवा क्या होती है, हमारी वृत्त के अंदर स्थित होती है, छेदक रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद करती है, और स्पर्श रेखा कहाँ होती है, वृत्त के बाहर। सेकंड डिफरेंस है, ये 2 बिंदुओं पर छूती है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये आपने अभी मैंने जैसे ऊपर फिगर में समझाया कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर छूती है, मतलब जो बिंदु जो हमारे जीवा बनाते हैं वो वृत्त की परिधि पर होती है। पर ये क्या था हमारा कि 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, जैसे वो रेखा बाहर से आई थी और उसको प्रतिच्छेद कर दिया था 2 बिंदुओं पे, ठीक है, और वृत्त को केवल 1 बिंदु पर छूती है। जो स्पर्श रेखा होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप उस पे वृत्त पर कितनी भी स्पर्श रेखा ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई एक वृत्त है, तो अगर आप उसमें स्पर्श रेखा ड्रॉ करना चाहे, आप बहुत सारी स्पर्श रेखा ड्रॉ कर सकते हैं, नो डाउट। जैसे ये गई हमारी, तो स्पर्श रेखा हम कितनी भी बना सकते हैं, एक वृत्त पे हम अनगिनत बना सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। पर आप जब ध्यान देखेंगे कि वो सिर्फ उसे एक ही बिंदु पे छुएगी, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें इन सबके स्पर्श बिंदु आप बनाए तो वो एक ही बिंदु होंगे। तो जो हमारी जीवा थी वो 2 बिंदुओं पर छूती थी, छेदक रेखा 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वृत्त को, और जो स्पर्श रेखा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु पर छूती है। नेक्स्ट है, जैसे हमने देखा कि केंद्र और जो हमारी छेदक रेखा होती है, जब हम बनाएंगे तो वो हमारे केंद्र से जा सकती है ना। पर जो स्पर्श रेखा है, क्योंकि वो सर्कल यानी कि वृत्त के बाहर से उसे छूती हुई निकल जाती है, तो वो केंद्र से कभी नहीं पास हो सकती। अब हम आगे जो हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब इनका उत्तर दीजिए, वो डिस्कस करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो अभी पढ़ा है उसी से सारे आपको पता चल जाएंगे। वृत्त तथा वृत्त की स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को अभी बताया था क्या कहलाता था, वो स्पर्श बिंदु। जहां पे वो उसे स्पर्श करता था उसका आंसर होता था हमारा स्पर्श बिंदु। आप एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा बनाते हैं, जैसे अभी हमने देखा हम कितनी बना सकते हैं, अनेक, जिसको हम नहीं गिनते, मतलब हम चाहे तो 1 2 3 4 ऐसे फिक्स नहीं है, कितनी भी उसमें स्पर्श रेखा बना सकते हैं। थर्ड है, एक चित्र द्वारा वृत्त की छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में अंतर बताइए। तो यहाँ क्वेश्चन 3 का हम बनाते हैं चित्र। सबसे पहले हमने एक वृत्त बना लिया, अब यहाँ पे इसकी छेदक रेखा और स्पर्श रेखा बनानी है। तो बहुत आसान है, जो स्पर्श रेखा होगी वो कहाँ होगी, इसके बही भाग में, जो सिर्फ उसे टच करेगी, और ये हमारी क्या होगी, छेदक रेखा, जो कि उसको काटती हुई निकल जाएगी। तो यहाँ पे ये हमारी क्या होगी, स्पर्श रेखा, और ये हमारी रेखा क्या होगी, छेदक रेखा। ठीक है, जो हमारी उसको प्रतिच्छेद करती है। तो सपोज ये पॉइंट हमने क्या ले लिया, P। अब क्वेश्चन 4 है, सत्य असत्य बताइए। उसमें क्या है, वृत्त की छेदक रेखा स्पर्श रेखा समांतर होती है। हाँ, हो सकती है। अगर आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए अगर मैंने एक वृत्त बनाया ऐसे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इसकी स्पर्श रेखा ऐसे बनाती हूँ, यहाँ पे कोई भी एक स्पर्श रेखा, तो कोई छेदक रेखा समांतर हो सकती है जो उसे काट के निकल सकती है। तो ये क्या हो गई हमारी, यहाँ पे आंसर जो आया वो हो गया हमारा, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया वो क्या हो गया हमारा, सत्य। इसी तरह नेक्स्ट क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की 2 बिंदु पर स्पर्श करती है। अब ये तो हमने वर्कशीट में कितनी बार समझ लिया कि जो स्पर्श रेखा होगी वो वृत्त को एक ही बिंदु पे करेगी। तो यहाँ पे सेकंड में हमारा क्या आंसर आ गया, असत्य। तो ये आज की वर्कशीट थी, जो कि हमारी चैप्टर 10 वृत्त की इंट्रोडक्टरी वर्कशीट थी, जिसमें आपको बताया गया कि हमारी स्पर्श रेखा, छेदक रेखा और जीवा क्या होती है, और इन तीनों में क्या अंतर होता है। अब आप लोग अपनी वर्कशीट कंप्लीट करें।